नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे लड़ाके, जो कि भेड़िया और योद्धा का 2-in-1 विशेषांक है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मेरे बंधन खोल हन्नू, शाबाश, जल्दी कर। जल्द ही हन्नू के प्रयासों का परिणाम जेन की आज़ादी के रूप में सामने आया। दरवाज़ा बाहर से बंद है हन्नू, इसलिए हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसी रास्ते का इस्तेमाल करना होगा जिससे जिससे तुम आए थे। और इस रास्ते से बाहर पहुँचना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं, क्योंकि बखूबी ट्रेनिंग ली हुई है मैंने ऐसे रास्तों पर चलने की। अपने इरादों की तरह जेन के हाथों की पकड़ भी मजबूत थी, लेकिन पाइप कमजोर निकला। कड़ाक, ओह! दूसरे क्षण जेन का शरीर 80 फुट ऊपर से नीचे की तरफ लहरा उठा। कड़ाक, आह! मौत की बाहों में समा जाने के लिए। लेकिन जेन का शरीर जिन बाहों में समाया वे मौत की नहीं, धप, महाबली योद्धा की बाहों थी। अगर हमने एक पल भी गवाया होता तो धरा से टकराकर चूर चूर हो गया होता इनका शरीर, परंतु ये तो अचेत हो गई हैं। हमें इन्हें लेकर शीघ्र ही किसी निकटतम चिकित्सालय पहुंचाना होगा। जेन को लेकर योद्धा के सवार होते ही ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को सिटी अस्पताल की तरफ भगा दिया। इस बात का किसी को पता ही नहीं चला कि ट्रक पर एक और सवारी सवार हो चुकी थी, और वो सवारी थी बेजुबान हन्नू, जिसे बुरी तरह बेचैन किए हुए थी जेन और भेड़िया की हालत। जब तक इस सुंदरी की चेतना वापस नहीं लौट आती हम कहीं नहीं जाएंगे। इन्हें किसी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। हन्नू की बेचैनी के एक कारण का हल योद्धा के रूप में उसे मिल चुका था, लेकिन ज्यों का त्यों था उसकी बेचैनी का दूसरा कारण। और हन्नू की ये बेचैनी आज कई गुना बढ़ने जा रही थी, क्योंकि आज फॉरेस्ट में मौजूद थी हजारों धन कुबेरों की भीड़ उस मुकाबले को देखने के लिए जो होने जा रहा था। भेड़िया और तंजानिया के उस आतंक के बीच जिसका नाम था बुजांगो। यही नाम है दुनिया में अपनी किस्म के इस एकमात्र गोरीले का। हाथी तक को पल भर में पछाड़ने वाला बुजांगो वैसे तो शाकाहारी है, लेकिन आज ये अपने सामने पड़ने वाली हर चीज को खा सकता है, क्योंकि ये पिछले 7 दिनों से भूखा है। निसंदेह ही ये चीर फाड़ कर खा जाएगा भेड़िया को। आज मुझे नशीले पदार्थों की खुराक इसलिए नहीं दी गई क्योंकि आज इस भयानक दरिंदे के साथ मेरी टक्कर है। मुझे इसे खत्म करके यहाँ से बाहर निकलना है और उसके सीने को अपने नाखूनों से चीरना है जो मुझे यहाँ कैद करके लाए हैं। बुजांगो, अटैक! टेंगा के इस चीख के साथ ही भेड़िया पर टूटा बुजांगो का कहर। भड़ाक! उफ! बला की शक्ति और तेजी भरी हुई है इसके रोम रोम में, लेकिन इसकी सारी शक्ति, सारी तेजी धरी की धरी रह जाएगी भेड़िया के सामने। धाड़! क्योंकि बचपन से आज तक ऐसी हजारों मुसीबतों को खत्म करता आया है भेड़िया। बेहद तेजी से सरसरा कर भेड़िया की पूंछ बुजांगो की तरफ बढ़ी, और अगले ही पल भेड़िया को पता चल गया कि आज तक उसने जितनी भी मुसीबतों को पछाड़ा था, बुजांगो नाम की वो मुसीबत उन सबसे बड़ी, धड़ाक, और जानलेवा है। इस चोट ने भेड़िया के शरीर के जोड़ जोड़ को और इस बार ने उसके दिमाग के जर्रे जर्रे को हिला दिया। भड़ाक! भेड़िया के उन आंखों में अंधेरा छाने लगा जो देखकर इसे इस बात का एहसास करा सकती थी कि मौत अपना जबड़ा फाड़े उसकी तरफ बढ़ रही है। और जो आंखें देख रही थी वे फटने की हद तक फैली हुई थी। एक क्षण बाद ही सामने आने वाले दृश्य की कल्पना से पथरा सी गई थी वे आंखें। निसंदेह ही उन आंखों ने भेड़िया के छत बिछित लाश की कल्पना की थी, लेकिन जो हुआ वो एकदम उसके विपरीत था। मौत के पहुंचने से पहले ही संभल चुका था वो जंगल का शेर। अपने दुश्मन को अगर इतनी आसानी से अपने पर हावी होने देता तो ना जाने कब का खत्म हो चुका होता भेड़िया।
धड़। अब मुझे इसे अपने पर हावी नहीं होने देना। अपने दुश्मन को धूल चटाने की सोच तो चुका था भेड़िया, लेकिन ऐसे दुश्मन के सामने सिर्फ सोचने से क्या होना था, जो भेड़िया से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। या और ये बात हन्नू भी अच्छी तरह समझ चुका था। उसका नन्हा मस्तिष्क यही समझ पाया कि भेड़िया को किसी की मदद की जरूरत है, लेकिन यहाँ शहर में भेड़िया की मदद करने वाला था कौन? या शायद था इन्हें किसी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। अंधेरे में उस किरण के देखते ही हन्नू ने लगा दी दौड़, जो शायद उसके जीवन की सबसे तेज दौड़ थी। इस गति से हन्नू को भला सिटी अस्पताल पहुंचने में कितनी देर लगती? अरे ये बानर यहाँ कहाँ से आ गया? इसे तो हमने उस इमारत पर भी देखा था जहां से ये सुंदरी नीचे गिरी थी। छनाक। अवश्य ही ये इस सुंदरी के साथ ही होगा। अरे अरे, ये तो हमारे चरणों में लोट लगाने लगा। ओह, अब ये हमारा हाथ खींचकर हमें अपने साथ कहीं ले जाने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु ये हमें कहाँ ले जाना चाहता है? इसका उतावलापन दर्शा रहा है कि जरूर किसी पर कोई भारी संकट आन पड़ा है। खो खो खो। और शायद उस संकट में फंसे व्यक्ति के पास पहुंचना यहाँ रुके रहने से अधिक आवश्यक है। योद्धा ने अपना ढकमान घन उठाया और हन्नू के पीछे दौड़ पड़ा। मदद लेकर भेड़िया तक पहुंचने में हन्नू को कुछ ही मिनट लगने थे, जबकि भेड़िया के पास कुछ ही सेकंड थे, क्योंकि मौत अब ठीक उसके सिर पर तांडव कर रही थी। आह! इसके शिकंजे का दबाव कसता ही जा रहा है। मेरी पसलियां धीरे धीरे मांस में धंसने लगी है। और इस सब का अर्थ है खात्मा। उस भेड़िया का खात्मा जो जानवरों की नस नस से वाकिफ है और जो हर जानवर की ताकत और कमजोरी के विषय में जानता है। सड़क। बिजली की तेजी से लहराकर भेड़िया की पूंछ भुजांगों की दोनों आंखों से टकराई। इसी के साथ भुजांगों की पकड़ ढीली होती चली गई और अब ये भुजाएं भेड़िया को जकड़े नहीं रह सकती। भुजांगों की पकड़ से आजाद हो गया भेड़िया। अब उसके हाथ कहाँ आना था? अब कभी कुछ ना देख पाएगी ये आंखें। एक पल बाद ही भेड़िया के शिकंजे में फंसा था भुजांगो। विश्व के हर प्राणी की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गर्दन होती है, और जब किसी प्राणी की गर्दन उसके शत्रु के कब्जे में आ जाती है तो उसका एक ही मतलब होता है, उसका धराशायी हो जाना। धड़ाक। भेड़िया की शक्ति और क्रोध के आगे अपने होश कायम ना रख सका भुजांगो। अब तुम सब होगे भेड़िया के कहर का शिकार, क्योंकि अब भेड़िया के सामने टिकी रहे इतनी मजबूत नहीं है ये सलाखें। आंधी की तरह कैद से बाहर निकला भेड़िया। कड़ाक। तूफान की तरह टूट पड़ा अपनी मौत का तमाशा देखने वालों पर। धड़ाक धाड़। आई बचाओ। मानो पागलपन सवार हो गया था भेड़िया के शरीर पर। बिजली की भांति चलते और हथौड़े की भांति वार करते भेड़िया के हाथों को उस महाबली के कंठ से निकली गुर्राहट ने रोक दिया, जो सिक्योरिटी गार्डों को बेहोशी की नींद सुलाकर वहां पहुंचा था। रुक जाइए श्रीमान भेड़िया, अपने पाप का जो आतंक अपने जंगल में फैलाया हुआ था उसे हम इस नगर में जारी नहीं रहने देंगे। तुम? ओह, तो ये वानर हमें यहाँ इस दुष्ट भेड़िया के आतंक से इन मानव की रक्षा के लिए लाया है। तुम ही हो जिसकी वजह से यहाँ पहुंचा हूं मैं। इन सब से पहले तुम्हें ही भेड़िया के हाथों मरना चाहिए। भड़ाक। हम पहला बार शत्रुओं को ही करने देते हैं श्रीमान, जिससे कि बाद में शत्रु को इस बात का दुख ना हो कि उसे हम पर एक भी वार करने का अवसर नहीं मिला। उफ, बहुत शक्ति भरी है तेरे इस अद्भुत हथियार में। लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि मेरे पास भी इससे कई अद्भुत और प्रलंकारी हथियार है। दूसरे क्षण चीख उठा भेड़िया। हे भेड़िया देवता, मदद! पलक झपकते ही भेड़िया के हाथ में थमी थी भेड़िया देवता की गद्दा। अब देखता हूं तू और तेरा हथियार इस गद्दा और मेरे क्रोध के प्रकोप से कब तक बच पाते हैं। टनाक। अपनी पूरी शक्ति और जान से एक दूसरे को परास्त करने में जुटे हुए थे दोनों लड़ाके, जिसका भरपूर आनंद उठा रहे थे
जो कुछ देर पहले अपनी जान बचाकर भागते दिखाई दे रहे थे। इन्हें ठिकाने लगा दे महान टेंजा। नहीं, हमारे मेहमानों को इन दो शेरों की लड़ाई का भरपूर मजा लेने दो। जो जीते उसे अपने जाल में फंसाने का इंतजाम करो। इधर सबसे बेखबर दोनों लड़ाके एक दूसरे को धूल चटाने में जुटे हुए थे। तड़ाक! लेकिन किसी को इसकी खबर थी और वो था हन्नू, जिसकी आंखों में लहलहाता बेचैनी का तूफान साफ दर्शा रहा था कि उसने जो सोचा था उसके एकदम विपरीत हो रहा था। लेकिन अब देखते रहने के सिवा कर ही क्या सकता था वो बेजुबान। धाड़! इधर जितने लाजवाब ढंग से योद्धा वार कर रहा था, तर उतने ही बेमिसाल ढंग से भेड़िया उन्हें रोक रहा था। जहां बिजली की तरह लहराते भेड़िया को अपने दुश्मन पर घातक वार करने में महारत हासिल थी, वहीं ऐसे वारों से दो चार हो गुजरा था शूरवीर योद्धा का सारा जीवन। जहां भेड़िया अपने लंबे कद का भरपूर उपयोग कर रहा था, तड़ाक! वहीं योद्धा भेड़िया से छोटे अपने कद का पूरा लाभ उठा रहा था। शैतान भेड़िया मानो आप ना नगर में रहने के लायक हैं और ना जंगलों में। आपकी मौत ही आपका अस्थाई हल है। खून से लाल नजर आने लगे थे दोनों के शरीर, मगर ना तो कोई हारता नजर आ रहा था और ना ही कोई जीतता। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।